हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के यूट्यूब चैनल पे। और मैं स्नेहा पांडे आ चुकी हूँ, फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुकी हूँ एक नए सेशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए अपना आज का जो टॉपिक है इसको देखने के लिए, सीखने के लिए। ओके तो अगर आप किसी भी तरीके की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रैंड मास्टर 360 के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम जो है यहाँ पे हमारी जो टीम है आप लोगों के लिए यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए अफसर बैच लेके आ चुकी है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है गाइज, आज का जो हमारा सेशन है ये रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के ऊपर। यानी कि आज के सेशन में मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। कोडिंग डिकोडिंग जो है इसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइज आज का सेशन अपना, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो ये है कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका जो फ्यूचर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो, ठीक है। आपका जो आज है इस पे आपका फ्यूचर डिपेंड होता है, यानी कि आप आज क्या करते हैं इसी पे हमारा जो है वो फ्यूचर डिपेंड करता है। भविष्य जो है हमारा वो हमारे आज पे डिपेंड करता है। हम आज जो कर रहे हैं, आज हम जो भी कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर हमारा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है। तो बिल्कुल मेहनत से, बिल्कुल परिश्रम से लगे रहिए, तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आपका जो फ्यूचर हो वो बिल्कुल ब्राइट हो। तो इसी के साथ मोटिवेशनल कोट के साथ चलते हैं आगे और अपनी जो क्लास है इसकी शुरुआत कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का जो हमारा सेशन है इसका एजेंडा क्या रहने वाला है, ठीक है। तो क्लास का जो एजेंडा है वो है कि आज के सेशन में हम लोग जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन में जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ स्पेशल ट्रिक्स जो है, टिप्स जो है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं सेशन अपना, स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर एक मिनट, मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर जो अर्थ है वो कोड किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम किसी भी किसी लैंग्वेज में, किसी भाषा के अंदर में अगर अर्थ को इस प्रकार से कोड किया जाता है, यानी कि अर्थ को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हम ग्लोब को कैसे कोड करेंगे या फिर ग्लोब को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इसमें आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ तो कोड लैंग्वेज में कुछ तो लिखा है या फिर कुछ तो मेंशन है, ठीक है, और उसका कोड दिया गया है। हमें क्या करना होता है कि जो कोड है उसको डिकोड करना है
और उसका जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इनके बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे बहुत सारे अनेक तरीके के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आज हम बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अर्थ जो है इसको लिखा जाता है IUSBF के रूप में, तो ग्लोब को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ को अगर इस रूप में लिखा जाता है, अर्थ का कोड अगर ये है, ठीक है, तो कुछ तो रिलेशन होगा इनके बीच में। ओके, अर्थ को पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अर्थ को हम पहले लिख लेते हैं और इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो इसका कोड है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं कि अर्थ और इसके जो कोड दिया गया है, ठीक है, अर्थ और इसके कोड के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, कुछ तो रिलेशन है जिनको हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ई जो है, ओके, यहाँ से ये +1 हो रहा है और यहाँ पे F लिखा हुआ है, ठीक है। H जो है वो I है यहाँ पे, ओके, और ये भी +1 है, ठीक है। A जो है यहाँ पे आगे +1 हो रहा है, A के बाद यहाँ पे B हो रहा है, ठीक है। R जो है सेम पैटर्न में R जो है, ठीक है, R और R के बाद जो नेक्स्ट जो लेटर होता है, ठीक है, S वो यहाँ पे है एंड T से नेक्स्ट लेटर जो है U वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो कोड है हमें समझ में आ चुका है कि नंबर को, लेटर को कैसे कोड किया गया है। मैं एक बार यहाँ पे फिर से थोड़े अलग अलग लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे ये देखिए, ये एक्सचेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके, और +1 हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, +1 हो रहा है। जो फर्स्ट लेटर था वो लास्ट लेटर हो रहा है +1 के साथ, ठीक है। ई जो था वो ई के बाद नेक्स्ट लेटर है F, ठीक है। ए के बाद नेक्स्ट लेटर है B, +1 हो रहे हैं यहाँ पे। R के बाद है S, ठीक है। T के बाद है यहाँ पे U, +1 हो रहा है, ठीक है। अब सेम हम ग्लोब को इसी पैटर्न में, पैटर्न हमें समझ में आ चुका है यहाँ पे, तो सेम जो है ना ग्लोब को हम इसी पैटर्न में कोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा ग्लोब, ओके। तो मिडिल जो लेटर था वो एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब मिडिल जो लेटर था वो मिडिल है और इसके नेक्स्ट लेटर यहाँ पे होगा, ठीक है। R के बाद यहाँ पे S है, R का S कोड हो रहा है, ठीक है। तो O का जो कोड है वो होगा P और B जो है वो यहाँ पे आएगा +1 के साथ, तो यहाँ पे होगा C। L जो है वो यहाँ पे आएगा +1 के साथ, तो हो जाएगा M, ठीक है। E जो है वो एक्सचेंज होगा, लास्ट लेटर जो है वो फर्स्ट लेटर हो रहा है +1 के साथ में, तो यहाँ पे होगा F। G जो है फर्स्ट लेटर वो हो रहा है लास्ट लेटर +1 के साथ, ठीक है, तो G जो है वो हो जाएगा H। ओके, तो ये जो है हमारा कोड जो है वो फाइनल आ चुका है और हमारा जो कोड है वो है F C P M और H। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है, कौन से आंसर में ये जो कोड है ये मेंशन है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे जो आंसर D है, हमारा जो ऑप्शन नंबर D है, वहाँ पे ये FCPMH मेंशन है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन D जो है ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये जो कोड है, जो लेटर जो है ये कोडेड कोडिंग डिकोडिंग के अंदर में जो लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन होते हैं और आपस में कुछ तो पैटर्न होता है इनका, कुछ तो पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको जो है वो कोड किया जाता है, ठीक है। कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ अलग अलग नेम से उनको कोड किया जाता है और उसको हमें वहां पे डिकोड करना होता है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष, ठीक है। इन अ कोड टाइगर इज रिटन एज डैश, हाउ शैल
हॉर्स बी रिटेन इन दैट कोड। ठीक है, किसी कोड भाषा में टाइगर को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम टाइगर जो है इसको एक बार रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस बिहाफ पे या फिर किस पैटर्न पे टाइगर को कोड किया गया है। पहले हम इनका जो पैटर्न है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, देन हम हॉर्स को कोड करेंगे। ठीक है, टी है यहाँ पे S H F D और Q। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि T जो है ओके वो S से कोड किया जा रहा है, लेटर जो है वो -1 है। ओके, I जो है वो H से कोड किया जा रहा है -1, G जो है वो F से कोड किया जा रहा है -1, ठीक है, E जो है वो D से कोड किया जा रहा है, ये भी -1 है। ठीक है, R जो है वो S से कोड किया Q से कोड किया जा रहा है और ये भी है -1, यानी कि R से पहले Q आता है। ठीक है, यानी कि सारे ही जो लेटर है ना वो अपने पहले आने वाले लेटर से, ठीक है, डिनोट किए जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमें पैटर्न समझ में आ चुका है कि सारे ही जो लेटर हैं वो अपने पहले आने वाले लेटर से यहाँ पे डिनोट किए जा रहे हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं और यहाँ पे हम हॉर्स को कोड कर लेते हैं। ओके, H का क्या होगा? G, ठीक है, O का जो O से पहले आने वाला जो लेटर है वो क्या होगा? N, R से पहले आने वाला लेटर होगा Q और S से पहले आने वाला जो लेटर है वो होगा R, E से पहले आने वाला जो लेटर है वो होगा D। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा GNQRD। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा राइट आंसर है। हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, GNQRD यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, चलते हैं गाइस अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब देखिए अलग अलग तरीके के कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि आज का जो सेशन है इसके अंदर मैं अलग अलग तरीके के कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे समझा पाऊँ, बता पाऊँ। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मेंशन है, इन अ पर्टिकुलर वे द वर्ड स्टैग इज कोडेड एज HGZT, horn as slim, using the same coding, how can north be written? ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वे में किसी वर्ड जो है स्टैग, इसको लिखा जाता है HGZT। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कोड कर लेते हैं। ओके, ये है स्टैग और स्टैग को लिखा जाता है, ठीक है, स्टैग को लिखा जाता है HGZ और T। ठीक है, हॉर्न को लिखा जाता है स्लिम, हॉर्न को लिखा जाता है स्लिम। तो उसी भाषा में उसी कोडिंग वर्ड को, सेम कोडिंग पैटर्न को यूज करते हुए नॉर्थ को हम क्या लिखेंगे? ओके, नॉर्थ को हम क्या लिखेंगे? ओके, चलते हैं और देखते हैं नॉर्थ को हम क्या लिखेंगे। ओके, तो देखिए सेम जो एक कोडिंग लैंग्वेज है। ओके, यहाँ पे S को S लिखा जा रहा है, T को G लिखा जा रहा है, A को Z लिखा जा रहा है, G को T लिखा जा रहा है। ठीक है, H को S लिखा जाता है, O को L लिखा जाता है, R को I लिखा जाता है और N को M लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कोडिंग भाषा में नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? N को क्या लिखा जाता है? N को लिखा जाता है M। ठीक है, तो नॉर्थ में जो N है उसके जगह पे हम यहाँ पे M से इसको डिनोट करेंगे। O को क्या लिखा जाता है? O को लिखा जाता है
एल, ठीक है। आर को क्या लिखा जाता है इस भाषा में, आर को लिखा जाता है आई, ठीक है। टी को क्या लिखा जाता है, टी को लिखा जाता है जी, और एच को क्या लिखा जाता है, एच को लिखा जाता है एस, ओके। तो नॉर्थ को हम क्या लिखेंगे, MLIGS, ओके। ये MLIGS ये है हमारा सेकेंड आंसर, ठीक है। तो आंसर नंबर बी जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर किसी भी सर्टेन कोड में रेन को अगर TCKP के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड लैंग्वेज में क्लाउड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। उसी कोड लैंग्वेज में क्लाउड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि रेन को अगर TCK और P के रूप में कोड किया गया है तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आर को जो है वो टी के रूप में कोड किया जाता है, ए को सी के रूप में कोड किया जाता है, आई को के के रूप में, एन को पी के रूप में। आर को अगर हम टी के रूप में कोड करते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है +2 का, ए को सी के रूप में डिनोट कर रहा है यानी कि +2 का डिफरेंस, आई जो है वो के बन रहा है +2 का डिफरेंस, ठीक है। एन जो है वो पी के रूप में डिनोट किया जा रहा है, इनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, +2 का, यानी कि जो लेटर है, ठीक है, वो +2 आगे होके लिखे जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जो सी है, ठीक है, इन सी जो है इनको हम +2 करेंगे तो क्या होगा, ई, एल जो है वो लिखा जाएगा एन, ओ जो है वो लिखा जाएगा क्यू, यू जो है वो लिखा जाएगा डब्ल्यू, डी जो है वो लिखा जाएगा एफ, ओके। यानी कि एक गैप के बाद नेक्स्ट जो लेटर है आने वाला वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। आर के बाद एस का गैप हो रहा है, टी यहाँ पे लिखा जा रहा है, ए के बाद बी का गैप हो रहा है, सी यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। सेम पैटर्न में हम यहाँ पे लिखेंगे, सी के बाद डी का गैप ई लिखेंगे, एल के बाद एम का गैप और एन लिखेंगे, ओ के बाद पी का गैप क्यू, यू के बाद बी का गैप और डब्ल्यू, ठीक है, डी के बाद ई का गैप और एफ, ठीक है। तो जो राइट आंसर है हमारा ये हो जाएगा ENQWF, ओके। तो जो ए है ये होगा हमारा राइट आंसर, ओके। चलते हैं गाइस अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर गारमेंट को, ठीक है, इस रूप में लिखा जाता है, गारमेंट को अगर इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी भाषा में या फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न में इंडल्स को कैसे लिखा जाएगा, ओके। तो देख लेते हैं, गारमेंट को लिखा जाता है ओके, गारमेंट को लिखा जाता है RAGM, ओके, ठीक है। तो इसी भाषा में इंडल्स को क्या लिखा जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो मिडिल लेटर है, पहले हम काउंट कर लेते हैं जो लेटर्स हैं, जो डिजिट हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं, ठीक है। जो मिडिल लेटर है एम, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जो मिडिल लेटर है वो है यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है। इसके पहले का जो 3 लेटर है ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं और जो लास्ट वाला 3 डिजिट है ये भी आपस में यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आर जो है, ये जो फर्स्ट का जो 3 डिजिट है, ठीक है, फर्स्ट का जो 3 डिजिट है, ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। आर जो था वो लास्ट डिजिट था, ये हो रहा है फर्स्ट, जी जो था ये फर्स्ट है, यहाँ पे हो रहा है लास्ट, ए जो है यहाँ पे आ रहा है एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे सेम लास्ट वाले 3 डिजिट में ई जो था फर्स्ट जो था ये लास्ट हो रहा है, यहाँ पे लास्ट जो था ये फर्स्ट हो रहा है, और जो बीच वाला लेटर था ये यहाँ पे
एज इट इज़ आ रहा है। ओके, तो सेम हम यही पैटर्न को फॉलो करेंगे इंडल्स के अंदर। यहाँ पे जो फर्स्ट के 3 डिजिट हैं, लास्ट के 3 डिजिट हैं, ये होंगे एक्सचेंज। जो 20 का लेटर है ये यहाँ पे आएगा एज इट इज़। ओके, एल ई, जी जो है वो यहाँ पे जी होगा, ई जो है यहाँ पे लास्ट था तो यहाँ पे फर्स्ट होगा। ठीक है, एल यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट होगा। ओके, यहाँ पे भी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। एन जो है इसको लिखेंगे एज इट इज़, आई जो है वो होगा यहाँ पे, डी जो है वो हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हमारा जो जो कोड होगा इंडल्स का वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ओके, देख लेते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में ये जो जो हमारा आंसर आया है ये कौन से ऑप्शन में है। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, DNIUEGL। ओके, तो ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ डॉग मीन्स लॉयन, ठीक है, अगर डॉग का मतलब जो है वो होता है लॉयन, लॉयन का मतलब होता है काऊ एंड काऊ का मतलब होता है हॉर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अस मिल्क। ठीक है, अगर किसी भाषा में हम डॉग को बोलते हैं लॉयन, ठीक है, डॉग को हम बोलते हैं लॉयन। ओके, लॉयन को हम क्या बोलते हैं, काऊ। ओके, लॉयन को हम क्या बोलते हैं, काऊ। ठीक है, एंड काऊ मीन्स हॉर्स। ओके, काऊ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस भाषा में काऊ का जो मतलब है वो होता है हॉर्स। ओके, तो यहाँ इसमें से कौन सी एनिमल है, कौन सा एनिमल है जो कि हमें मिल्क देता है, हमें दूध देती है। ठीक है, कौन सा इसमें से एनिमल है जो कि हमें दूध देती है। ठीक है, तो हमें पता है कि दूध जो है वो हमें कौन देती है, मिल्क जो है वो हमें कौन देती है, ये हमें काऊ देती है, यानी कि गाय देती है। ठीक है, बट गाय को इस भाषा में गाय को क्या बोलते हैं, इस भाषा में काऊ को जो है वो क्या बोलते हैं, हॉर्स बोलते हैं। ठीक है, इस भाषा में काऊ को जो है वो क्या बोलते हैं, हॉर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, हॉर्स। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, काऊ यहाँ पे भी है बट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉयन को काऊ बोला जाता है, इस भाषा में लॉयन को काऊ बोला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे काऊ का मतलब काऊ नहीं हुआ, काऊ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लॉयन। तो लॉयन को जो है वो काऊ बोला जाता है। ओके, तो हमें दूध कौन देती है, काऊ, और काऊ को क्या बोला जाता है, हॉर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस भाषा के अंदर हमें दूध कौन देती है, हॉर्स। ठीक है, हॉर्स जो है ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसी भी भाषा के अंदर, ठीक है, किसी भी भाषा के अंदर में ये जो लेटर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं केक को, और ये जो लेटर्स हैं ये जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं केक को, और ये जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फेल को। देन व्हाट रिप्रेजेंट फर्स्ट। ठीक है, तो इस भाषा में जो है वो फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा या फिर क्या बोला जाएगा। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं कि केक को क्या लिखा जाता है। ओके, केक को लिखा जाता है 3, 1, 11 एंड 5। ठीक है, फेल को क्या लिखा जाता है, FAIL, फेल। फेल को लिखा जाता है 6, 1, 9 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लेटर्स है ना ये डिनोट किए जा रहे हैं इनके प्लेस वैल्यू से। ओके, ये जो लेटर हैं ये कहीं ना कहीं डिनोट किए जा रहे हैं अपने प्लेस वैल्यू से। सी का जो प्लेस वैल्यू है वो होता है 3, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, के जो है इसका वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू होता है 11, और ई जो है इसका प्लेस वैल्यू होता है 5।
ठीक है। सेम FAIL, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, आई का होता है 9, ए का होता है 1 और एफ का होता है 6। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जो लेटर है फर्स्ट, इसका इसको हम किस रूप में कोड करेंगे, फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो FIRS&T, इसका प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसका जो प्लेस वैल्यू है वही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो F जो है इसका प्लेस वैल्यू क्या है 6, I जो है इसका है 9, ओके। R जो है इसका क्या होता है 18 और S जो है इसका होता है 19 और T जो है इसका वैल्यू होता है 20 प्लेस वैल्यू, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 6, 9, 18, 19, 20, ओके। C जो है ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ओके। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये जो सेशन है ये पसंद आ रहा होगा। सारे जो क्वेश्चंस है, जो सॉल्यूशन है, ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस है, जो इनके पैटर्न है, इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ दिल्ली इज कोडेड एज, अगर दिल्ली जो है, ठीक है, जो वर्ड है दिल्ली, इसको कोड किया जाता है इस प्रकार से, एंड कैलकाटा को कोड किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो हाउ कैन कालीकट बी कोडेड, कालीकट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दिल्ली जो है, ओके, इसको हम लिखते हैं, ओके, 7, 3, 5, 4 और 1। ठीक है, कैलकाटा को हम लिखते हैं CALCUTTA, कैलकाटा को हम लिखते हैं कैलकाटा को हम लिखते हैं 8, 2, 5, 8, 9, 6 और 2, ओके। तो इस कोड लैंग्वेज में अगर हमें कालीकट को लिखना होगा तो कालीकट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, CALICUT, ठीक है, कालीकट को हम कैसे लिखेंगे जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। इस लैंग्वेज में हम C को क्या लिख रहे हैं, C को हम लिखते हैं 8, ठीक है, दोनों जगह C है और C का जो वैल्यू है वो है 8। इसका मतलब जो C है इसका वैल्यू होगा 8, ठीक है, C का जो वैल्यू है वो होगा 8। ठीक है, A जो है वो लिखा जाता है कैसे 2, यहाँ पे दो जगह A है, ठीक है, और दोनों ही जगह A जो है इसका वैल्यू है 2, यानी कि A जो है इसको हम लिखते हैं 2 के रूप में। L को लिखा जाता है 5, L यहाँ है, इनका वैल्यू भी 5 है, L यहाँ पे है, इनका वैल्यू भी 5 है। इसका मतलब L जो है इसका इसको कोड किया जाता है 5 से, I को कोड किया जाता है 1 से, ठीक है, I को कोड किया जाता है 1 से, U को कोड किया जाता है 9 से और T को कोड किया जाता है 6 से, ओके। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा 825189 ठीक है, ये जो C है ऑप्शन नंबर C, ये होगा हमारा राइट आंसर, ओके। चलते हैं गाइस अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है कि ये वर्ड है, ठीक है, इसको कोड किया जाता है 25 से, देन इस वर्ड को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, हम 2-3 तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम 2 तरीके से सोच सकते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है कि हम ये जो सारे नंबर है ना, इनका प्लेस वैल्यू निकाल के ऐड कर सकते हैं,
ओके अगर इस प्रकार के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनको कोड किया जाता है किसी नंबर से, किसी डिजिट से, ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो हम ये देख सकते हैं कि ये जो सारे नंबर्स हैं इनका प्लेस वैल्यू को हम ऐड करके इस प्रकार से सिंगल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो सारे ही वर्ड है, सारे ही जो लेटर्स है यहाँ पे, ओके ये सारे ही लेटर जो है इनका प्लेस वैल्यू जो होगा वो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ऐड करने पे 25 आने वाला है ना, क्योंकि L जो है इसका 12 हो जाएगा, R जो है इसका 18 हो जाएगा, ओके O जो है उसका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि ये सारे जो प्लेस वैल्यू होंगे इनको ऐड करने पे हमें हमारा जो आंसर है वो 25 आएगा। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, प्लेस वैल्यू वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम डिजिट के ऊपर देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। डिजिट के ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे कितने डिजिट हैं, ओके यहाँ पे कितने डिजिट हैं, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ओके टोटल जो डिजिट है यहाँ पे, टोटल जो यहाँ पे डिजिट है ये है 5, ठीक है, टोटल डिजिट है 5, ओके। अब अगर 5 को डिनोट किया जाता है 25 के रूप में, इसका मतलब है कि 5 और 25 के बीच में क्या रिलेशन है, स्क्वायर का, 5 × 5 है ना, 5 × 5 25, ठीक है। तो सेम जो है, सेम पैटर्न अगर हम यहाँ पे फॉलो करें तो यहाँ पे कितने डिजिट है, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने डिजिट हैं 6, ठीक है। तो 6 जो है डिजिट, अगर हम बात करें 6 के स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ये हो जाएगा 36। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet, and violet is called orange, then what would be the color of human blood? ठीक है, अगर किसी भी भाषा में है ना, नीला कलर को लाल बोला जाता है, लाल को पीला बोला जाता है, पीला को हरा बोला जाता है, हरा को काला बोला जाता है, काला को जो है वो बैगनी बोला जाता है, और बैगनी को जो है वो ऑरेंज बोला जाता है। तो इस भाषा में, यानी कि इस भाषा में जो है, जो ह्यूमन ब्लड होता है, यानी कि जो मनुष्य का, मानव शरीर का जो खून होता है, उसका कलर कौन से कलर का, कौन से रंग का होगा, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कलर को क्या बोला जाता है, व्हाइट कलर को क्या बोला जाता है, ब्लू, और ब्लू कलर को बोला जाता है रेड, ठीक है, रेड कलर को बोला जाता है येलो, ठीक है, येलो कलर को बोला जाता है ग्रीन, ग्रीन को बोला जाता है ब्लैक, और ब्लैक को बोला जाता है वायोलेट, ठीक है, वायोलेट को बोला जाता है ऑरेंज, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है, तो हमें पता है ह्यूमन ब्लड जो है उसका कलर होता है रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये क्या हो जाएगा, रेड कलर को, इस भाषा में रेड कलर को क्या बोला जाता है, येलो, इस भाषा में रेड कलर को क्या बोला जाता है, येलो। तो हमारा जो आंसर है ये क्या होगा, येलो, ठीक है। अब रेड यहाँ पे भी है, बट ये रेड जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस भाषा में ब्लू कलर को रेड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस भाषा में रेड का मतलब क्या होगा, ब्लू, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो रेड नहीं होगा, रेड कलर को क्या बोला जाता है, येलो, तो इसलिए हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा येलो। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे जो पैटर्न है ये समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें ये क्वेश्चन है, इफ each of the letter in the English alphabet is assigned an even numerical value by giving
A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट वुड बी द टोटल वैल्यू ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लेडी व्हेन सिमिलरली कोडेड। किसी भाषा में जो है ना, सारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं, इनको आगे आने वाले नेक्स्ट सम संख्या से, इवन नंबर से, यानी कि सम संख्या से उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो वर्ड है लेडी, इसको इनके जो सारे लेटर्स होंगे ना, उनका ऐड जो है, उनका जो टोटल वैल्यू है वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो जल्दी से लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम जल्दी से लिख लेंगे, सारे जो लेटर्स हैं जल्दी से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वाई, ओके, जेड यहाँ पे नहीं है मेंशन, हमें वाई तक की चाहिए था। ओके, तो ए को लिखते हैं 2, बी को लिखेंगे 4, सी को लिखेंगे 6, एट को लिखेंगे, डी को लिखेंगे 8, ई को लिखेंगे 10, एफ को लिखेंगे 12, जी को लिखेंगे 14, एच को लिखेंगे 16, देन लिखेंगे 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 लिखेंगे, यहाँ पे 38 लिखेंगे, इसको 40, फिर देन 42, देन 44, देन 46, देन 48 एंड देन 50। ठीक है, तो आगे आने वाले इवन नंबर से हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेडी को हम कैसे लिखेंगे। ओके, लेडी को हम कैसे लिखेंगे। वाई जो है इसको हम लिखेंगे 50। ठीक है, डी को हम लिखेंगे 8, ए को लिखेंगे 2 और एल को क्या लिखेंगे 24। ठीक है, तो टोटल वैल्यू जो है लेडी के जगह पे जो नंबर आएंगे वो आएंगे 24 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 50। ठीक है, तो इनका जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 84। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 84, यानी कि लेडी जो डिजिट है, ठीक है, लेडी जो वर्ड है, जो इनके जो लेटर्स थे, ठीक है, जब हमने इनको कोड किया आगे आने वाले नंबर से, इवन नंबर से, ठीक है, तो वो जो नंबर्स थे उनका जो टोटल वैल्यू है वो हमारा आएगा 84। ओके, ओके, चलते हैं गाइस अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन अ सर्टेन कोड द वर्ड डील इज कोडेड एज डैश। ठीक है, वर्ड जो डील है, ठीक है, इसको हम ऐसे कोड करते हैं। ओके, तो उसी उसी भाषा में या फिर उसी वे में, ठीक है, जो वर्ड है जेंट्स, इसको हम कैसे कोड करेंगे। ओके, उसी भाषा में जो वर्ड है जेंट्स, इसको हम लोग कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। जो वर्ड है हमारा डील, ओके, इनको कोड कैसे किया गया है, पहले हम पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम जेंट्स को कोड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो कोड किया गया है, ठीक है, इस वर्ड को जिस प्रकार से कोड किया गया है, ये कोडिंग जो है इनके प्लेस वैल्यू से इनको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, इस लेटर के प्लेस वैल्यू से इनको रिप्लेस किया गया है। ओके, तो सेम वे में, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम जेंट्स को कोड कर लेंगे, ठीक है, इनके प्लेस वैल्यू से, ठीक है,
तो टी जो है इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 19, ठीक है। ई का हो जाएगा 5 और जी का हो जाएगा 7, ठीक है, और एन का हो जाएगा 14। ओके, तो ये जो है प्लेस वैल्यू से इनको रिप्लेस करना था। ओके, और इनका जो प्लेस वैल्यू है इसी के रूप में इनको कोड करना था। तो जल्दी से देख लेते हैं इनका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। 7, 5, 14, 20, 19 ये हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 7, 5, 14, 20, 19। ओके, तो ये जो है हमारे ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यस, स्वागतिका जी ने राइट आंसर किया, बहुत अच्छे राइट आंसर। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 13। In a certain code, rain is written as dash and more is written and dash, ठीक है। How is remain written in that code, ठीक है। किसी भी कोड भाषा में, ठीक है, किसी भी कोड लैंग्वेज में रेन को कोड किया जाता है ऐसे, ठीक है। 8 है, डॉलर का साइन है, परसेंटेज है और 6 है। ओके, और वर्ड मोर है, इनको कोड किया जाता है ऐसे 7 हैज 8 और 8। ओके, तो इसी कोड भाषा में अगर हमें अगर रीमेन को कोड करना है तो क्या होगा? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आर जो है इसको कोड किया गया है 8 से। सेम दो जगह पे आर है, दोनों जगह पे आर जो है इनका वैल्यू है 8, यानी कि आर को कोड किया गया है 8 से, ठीक है। अगर हम बात करें ई की तो ई को कोड किया गया है 8 से, ठीक है। एम की अगर बात करें तो एम जो है इसको कोड किया गया है 7 से, ठीक है। ए जो है इनको कोड किया गया है डॉलर से और आई को कोड किया गया है परसेंटेज से। ओके, एंड एन को कोड किया गया है 6, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर और ये है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये होगा हमारा राइट आंसर। यस, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने, स्वागतिका जी ने, विकास सर ने, सभी लोगों ने राइट आंसर किया, बहुत ही अच्छे। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अगर रिक्वेस्ट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अगर हम रिक्वेस्ट को कोड किया गया है इस प्रकार से, तो इसी कोड भाषा में हम एसिड को कैसे कोड कर सकते हैं? सबसे पहले हम पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या पैटर्न चल रहा है, कौन सा लॉजिक चल रहा है, ठीक है। लॉजिक फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद इजिली जो है हम एसिड को यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट है ये अपने नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। जो भी कॉन्सोनेंट है ये अपने नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं। ओके, और जो वॉवेल्स हैं, ठीक है, जो वॉवेल्स हैं वो अपना उनका जो नंबर है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जो वॉवेल्स हैं ये 5 होते हैं, हमें पता है। ओके, ये 5 होते हैं, तो जी ये जो 5 होते हैं इनका नंबर क्या होगा? ऐसे होगा सीरियल वाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ए जो है ये यहाँ पे 1 से रिप्लेस हो रहा है, ई जो है वो 2 से रिप्लेस हो रहा है, यू जो है वो 5 से रिप्लेस हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार से जो वॉवेल्स हैं वो इस प्रकार से रिप्लेस हो रहे हैं एंड जो कॉन्सोनेंट है वो अपने नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इजिली हम इनको कोड कर सकते हैं। ए जो है ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा, सी जो है ये डी से रिप्लेस होगा, आई जो है ये 3 से रिप्लेस होगा क्योंकि ये 3rd नंबर का वॉवेल है, डी जो है वो ई से
रिप्लेस होगा। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा 1D3 और E। 1D3 यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये होगा हमारा राइट आंसर, यानी नन ऑफ दिस। यस, स्वागतिका जी का राइट आंसर था, सर का, आदिल सर का भी राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सर आ चुके हैं क्लास में और अब तो सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही आएंगे। क्वेश्चन जैसे ही आएंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। कि चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मेंशन है कि रेड को अगर ऐसे कोड किया जाता है, ठीक है, तो उसी कोड भाषा में ग्रीन को कैसे कोड किया जा सकता है। देख लेते हैं रेड को कैसे कोड किया गया है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है, इनके बीच में लॉजिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्रीन को कोड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है आर, ठीक है, आर का जो प्लेस वैल्यू है ये तो होता है 18, हमें पता है। ई का प्लेस वैल्यू जो है वो होता है 5 और डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, ये हो रहा है लास्ट +2 के साथ, ठीक है, और जो लास्ट डिजिट है ये हो रहा है फर्स्ट +2 के साथ में, और जो मिडिल जो डिजिट है ये एज इट इज है +2 के साथ, ठीक है। तो सेम जो है, सेम वे में हम जो ग्रीन है, ठीक है, सेम वे में हम यहाँ पे ग्रीन को रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। एन जो है इनका आपस में हम इनका जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। एन जो है इनका प्लेस वैल्यू है 14, जी जो है इनका है 7, आर का है 18, ई का है 5 एंड है 5। ओके, ठीक है, तो एन जो है इनका प्लेस वैल्यू है 14, यहाँ पे आएगा फर्स्ट डिजिट में, ये फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, जो लास्ट है ये फर्स्ट हो रहा है। ओके, और ये होगा +2, तो ये हो जाएगा 16। ओके, और जी जो है ये फर्स्ट वैल्यू था, फर्स्ट लेटर था, तो ये जाएगा लास्ट में +2 के साथ, ये हो जाएगा 9। ओके, ई जो है ये एज इट इज रहेगा, बीच में है, मिडिल जो वर्ड था ये एज इट इज था। ओके, +2 के साथ 5 है, ये होगा 7। ये जो ई है वो इधर आएगा +2 के साथ 7, और आर जो है वो इधर आएगा +2 के साथ, ये होगा 20, ठीक है। तो देख लेते हैं ये जो ऑप्शन है, ये जो हमारा आंसर है 16, 7, 7, 29, ये है यहाँ पे हमें दिख पा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 16, 7, 7, 29। ओके, तो जो बी है ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यस, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने राइट आंसर किया। स्वागतिका जी, सर सभी लोगों ने राइट आंसर किया, बहुत अच्छे। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम ऑफिस को एक किसी भी सर्टेन लैंग्वेज में ऑफिस को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, तो उसी कोड लैंग्वेज में डिनोट को कैसे कोड करेंगे। ओके, जल्दी से देख लेते हैं ऑफिस को कैसे कोड किया गया है, क्या लॉजिक चल रहा है इनके बीच में, के N G H D और D। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे -1 का लॉजिक चल रहा है, इनके बीच में -1 का लॉजिक चल रहा है। ओके, यहाँ पे +1 है। ओके, ठीक है, यहाँ पे +1 है और ये यहाँ पे +1 है। ओके, और जो कॉन्सोनेंट है वो +1 हो रहे हैं और जो वॉवेल है वो हो रहे हैं -1। ओके, तो लॉजिक यहाँ पे समझ में आ गया कि जो कॉन्सोनेंट है वो +1 अपने +1 आगे आने वाले डिजिट से कोड हो रहे हैं, और जो वॉवेल्स हैं, ठीक है, ये अपने पहले आने वाले डिजिट से रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम पैटर्न में हम यहाँ पे डिनोट को कोड कर लेते हैं। ओके, डी है
तो ये +1 होगा, आगे वाले लेटर से रिप्लेस होगा। ओके, ई जो है ये -1 होगा और ये अपने पहले वाले जो इसके पहले जो लेटर आता है उससे रिप्लेस हो जाएगा। एन जो है वो ओ से रिप्लेस होगा, ओ जो है वो एन से रिप्लेस हो जाएगा, टी जो है वो यू से रिप्लेस होगा और ई जो है वो डी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा EDONUT। ओके, बी जो है ये है हमारा राइट आंसर। ओके, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अगर P का मतलब होता है मल्टीप्लाई, Q का मतलब होता है डिवाइड, R का मतलब होता है प्लस, S का मतलब होता है माइनस। ठीक है, देन ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा। एक बार हम जल्दी से इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं और जो भी कोड दिया गया है, जो साइन जो है, इनको डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, 18 और P का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई 5। Q का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड 1 और R का मतलब होता है प्लस, यानी कि होगा प्लस और यहाँ पे होगा 2। इसका मतलब होता है माइनस और ये होगा 10। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा। ओके, 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो ये 5 ही रहेगा +2 -10, 90 +2 -10। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 92 - 10 = हो जाएगा 82। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा हमारा 82। ओके, चलते हैं गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, ऑप्शन डी, स्वागतिका जी ने सही आंसर दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यह है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अगर किसी भी कोड लैंग्वेज में सिमिलर को अगर इस प्रकार से कोड किया जाता है तो उसी कोड लैंग्वेज में नेचुरल को कैसे कोड किया जाएगा। ओके, देख लेते हैं जल्दी से सिमिलर को कैसे कोड किया गया है। सिमिलर जो है वर्ड, इसको कैसे कोड किया गया है। LARISIM। ओके, इसी कोड भाषा में नेचुरल को कैसे कोड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो इनके बीच में जो लॉजिक है वो ऐसा समझ में आ रहा है कि जो मिडिल जो डिजिट है वो एज इट इज़ है। ओके, और जो फर्स्ट 3 डिजिट हैं वो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट हो रहे हैं और जो यहाँ पे जो लास्ट 3 डिजिट हैं ये यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट हो रहे हैं। ओके, तो सेम पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। U जो है वो यहाँ पे U रहेगा एज इट इज। ओके, लास्ट जो 3 डिजिट है वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट 3 डिजिट और जो यहाँ का फर्स्ट 3 है ये हो जाएगा लास्ट 3। ओके, तो जो ऑप्शन है हो जाएगा RALUNAT। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है ये होगा हमारा राइट आंसर। ओके, चलते हैं गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। ठीक है, किसी भी कोड लैंग्वेज में ल्यूट को लिखा जाता है म्यूट एंड गेट को लिखा जाता है हेट, तो उसी कोड लैंग्वेज में हम ब्लू को क्या लिखेंगे। ओके, जल्दी से देख लेते हैं कि ल्यूट को अगर लिखा जाता है म्यूट, ओके, और गेट को लिखा जाता है, ओके, गेट को लिखा जाता है हेट।
ओके, तो इसी कोड लैंग्वेज में हम ब्लू को क्या लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बाकी के जो 3 डिजिट हैं, नेक्स्ट जो 3 डिजिट हैं ये एज इट इज है, एज इट इज है, ठीक है। सिर्फ जो फर्स्ट डिजिट है ना ये +1 हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी जो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं ये एज इट इज है, जो फर्स्ट डिजिट है ये हो रहा है +1। तो सेम वे में हम इसको कोड कर लेते हैं। बी जो है ये +1 होगा, सी बाकी के जो 3 डिजिट हैं ये यहाँ पे एज इट इज होंगे। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर है ये हो जाएगा क्लो। यस, राइट आंसर है सर का, स्वागतिका जी का, दोनों लोगों का राइट आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बाय, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और आज का जो हमारा सेशन था, आज का जो टॉपिक था ये था कोडिंग डिकोडिंग। ओके, कल जो है एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी और कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी आती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं फिर से कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट सभी लोगों को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।